फ्रेंड्स, माय नेम इज़ बिशन सिकदर। मैं पावर ऑफ लॉ नाम का ये चैनल ऑर्गेनाइज करता हूँ। पावर ऑफ लॉ चैनल के थ्रू आप लोग एम्प्लॉयमेंट लॉ रिलेटेड न्यू अपडेट्स, हिडन फैक्ट्स, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। ये चैनल एकमात्र उद्देश्य से हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए आप लोग पीछे चले जाएं, आपके डिसीजन मेकिंग में कोई खामियां रहे, ऐसा ना हो। आप लोग इस चैनल से पूरा इंफॉर्मेशन ले पाए, अप टू डेट इंफॉर्मेशन ले पाए, और जो भी क्रिटिकल ट्रेंड्स फ्यूचर में आने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो फ्यूचर के लिए आप लोग रेडी रहेंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक कोई भी नंबर्स, कोई भी फिगर्स, कोई रूल्स रेगुलेशंस के बारे में नहीं है। आज का जो टॉपिक है ये टोटली आपका करियर पाथ कैसा है, कैसा हो सकता है, कैसा होना चाहिए, उसके रिलेटेड है, और उसको कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर है। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली आस पड़ोस वाले जैसे रन करते हैं मैं भी वैसे रन करूँगा, ये सोचते हैं। बट कोई शांति से बैठना चाहिए, किसी को शांति से बैठना चाहिए और 10 मिनट अपने मन से सोचना चाहिए कि मेरे लाइफ को, मेरे करियर को मैं कैसे कंडक्ट करूं कि मेरा करियर बहुत स्मूथ जाए। वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इस वोलेटाइल वर्ल्ड में कैसे मैं अपना कंडक्ट प्लान करूं कि मैं एज सुन एज पॉसिबल, एज इफ़ेक्टिव वे में वहाँ पे पहुँच पाऊँ, जिसमें काम का क्वालिटी भी बना रहे, टाइम पे भी पहुँच पाऊँ, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वेल एज आर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छी तरह से हम लोग निभा पाएँ। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक ऐसा है, कोई भी लेवल का एम्प्लॉय हो, फ्रेशर, मिड लेवल, हायर लेवल, आप लोग ऑलवेज सोचते होंगे कि अगला लेवल क्या होना चाहिए, उसमें काम क्या होगा, उसमें क्या सैलरी होना चाहिए। तो यूजुअली ट्रेंड ऐसा है, हम लोग काम करते हैं 2 साल 3 साल एक पोजीशन में, एक कंपनी में, तो कोई कंसल्टेंट से कॉल आ गया कि सर और मैडम, फलाना कंपनी में, सो एंड सो कंपनी में ऐसा एक ओपनिंग है, आपका करंट सैलरी क्या है, फ्यूचर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन सा डेजिग्नेशन और कौन सा सैलरी आप सोचते हो। तो से फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख सैलरी है, नॉर्मल ट्रेंड है 30% हाइक, तो आपको 13 लाख में 13 या 14 या 15 जो भी ठीक जैसे भी सेटलमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग मूव करते हैं, अगर इंटरव्यू क्लियर होता है तो। ये नॉर्मल ट्रेंड है। तो लोग यूजुअली 2-2, 3-3 साल में जॉब चेंज करते हैं और बेटर सैलरी, बेटर डेजिग्नेशन में जाते हैं। बट एक्चुअली आप सोचेंगे तो आर दे एलिजिबल फॉर दैट? अगर वो कंपनी मूव नहीं करते तो क्या उनको 2 या 3 साल के बाद वो डेजिग्नेशन मिलता या फिर वो सैलरी मिलता? 80% केस में नहीं मिलता है, 20% केस में ही मिलता है, क्योंकि टोटल लॉट का 20% ही क्रीम होता है और उसको ही कंपनी प्रेफर करता है कि उसको अगले पोजीशन के लिए, बेटर पोजीशन के लिए ऑफर किया जाए, बेटर सैलरी के लिए ऑफर किया जाए। दे आर द टैलेंट फॉर द कंपनी। अभी सिचुएशन ये है, सेम कंपनी में रह के या फिर दूसरे कंपनी के बारे में भी आप सोच सकते हैं, एज पर योर फिजिबिलिटी एंड द फिनेंशियल सिचुएशन और द मेंटल स्टेट। कौन कौन से ट्रिक्स आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वेरी वेरी कॉशियसली ये पोर्शन को सुनिए। एटलीस्ट एवरी वीक आपका जो डेजिग्नेशन है उससे 2 डेजिग्नेशन अप के जितने भी जॉब पोस्ट, नौकरी या फिर अदर पोर्टल्स में, नौकरीड हो गया, इंडीड हो गया, एनी अदर पोर्टल्स में, गुड पोर्टल्स में जो जॉब पोस्ट आते हैं उसके जॉब डिस्क्रिप्शन आपको थरो होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन आपको थरो हो तो आप उसके रिलेटेड स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। 2 पोजीशन आप क्यों बोल रहा हूँ? देयर इज समथिंग कॉल्ड
10x रूल, आपका जो पावर पुश है डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। 10 देंगे तो वो एटलीस्ट 5x तक पहुंचेगा। तो आप डबल सीनियर टू सीनियर पोजीशन के बारे में सोचिए, एटलीस्ट सीनियर लेवल तक मिनिमम आप पहुंच जाएंगे। तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर हो तो उसके रिलेटेड स्टडी भी क्लियर हो जाएगा। पहले महीने में आपको 100% प्रॉपरली जॉब डिस्क्रिप्शन आप स्कैन करेंगे अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, अदर अलग अलग इंडस्ट्रीज में देखेंगे। अगर आप करंटली स्टील इंडस्ट्री में हैं, यू शुड लुक फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, FMCG, FMCD इंडस्ट्री, अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सर्विस कंपनीज ऑल्सो, कंसल्टिंग ऑल्सो। तो उससे क्या होगा, आपका जो वर्टिकल अप है उसके बारे में you will be up to date. This is one of the best way. Why? Because आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन अगर क्लियर कट ना हो, आप उस पोजीशन में जाने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, एक टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, दूसरा चाहिए होता है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन अगर बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा जाए तो उसमें क्या क्या बिहेवियरल कोशेंट होना चाहिए वो सब भी प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जाता है। उसके रिलेटेड मल्टीपल कोर्सेस अवेलेबल है ऑनलाइन में, मल्टीपल राइटअप्स, मल्टीपल ब्लॉग्स अवेलेबल है। उसको पहले पढ़िए, पहले उसको अंडरस्टैंड कीजिए। अंडरस्टैंड करेंगे तो स्लोली स्लोली उसको आप रियलाइज करेंगे। रियलाइज तभी होता है जब वो चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करे। जब आप स्टडी करेंगे ना तो वो चीज़ आपको स्लोली इन्फ्लुएंस करेगा, देन आप रियलाइज करेंगे। रियलाइजेशन के बाद आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे देन दैट विल बी पोर्ट्रेड इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी तब आप आउट ऑफ 10 एम्प्लॉय आपको पिकअप करेगा। आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंसी परफेक्ट है, बिहेवियरल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विच हैव ए 80% इम्पैक्ट। 20% इम्पैक्ट जो आता है वो मोस्टली टेक्निकल पार्ट के ऊपर वो ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि टेक्निकल पार्ट ऑन एन एवरेज सब लोग मोटा मोटी वही फॉलो करते हैं। बट जो 80% इम्पैक्ट आता है वो बिहेवियर के ऊपर आता है। और बिहेवियर सबके पास वो क्वेश्चन नहीं रहता, वो आपको डेवलप करना है। ये एक सेक्शन है। आप टेक्निकली हायर लैडर पे चढ़ते जाएंगे इनसाइड द कंपनी और आउटसाइड द कंपनी। अभी एक बहुत क्रिटिकल पार्ट में आपको आपके सामने उजागर करने वाला हूं। आप लोग अपने डोमेन के बारे में पढ़ते हैं क्या? आप अदर डिपार्टमेंट के डोमेन के बारे में पढ़ते हैं? बहुत कम लोग पढ़ते हैं, आई बेट। जब आप एटलीस्ट से फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर मैनेजर लेवल पे हो, आपका अदर डिपार्टमेंट्स का, से फॉर एग्जांपल आप सीनियर मैनेजर हैं, अदर डिपार्टमेंट्स का एटलीस्ट असिस्टेंट मैनेजर लेवल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल क्वालिफिकेशन वाले नहीं हैं तो ये स्ट्रेटेजी बहुत हेल्पफुल है। आप सीनियर मैनेजर लेवल पे है, एटलीस्ट असिस्टेंट मैनेजर लेवल के सारे डिपार्टमेंट्स के नॉलेज आपके पास होने चाहिए। उसके लिए सारे डिपार्टमेंट्स के JD आपके पास ब्रेन में थरो होना चाहिए और उसका स्टडी आपके पास होना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसके डिस्कस कीजिए, वो लोग क्या क्या मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स उनके होते हैं, उनके क्या क्या गोल सेटिंग में क्या क्या पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, बुलेट पॉइंट्स, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लीजिए, नोट्स बनाइए। अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है, अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ट्राई टू गेट इनसाइड द स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट ऑफ योर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो कंपनी का फ्यूचर गोल सेट करता है। कंपनी का गोल सेट, लाइक एक एम्प्लॉय का गोल सेट होता है, मुझे नेक्स्ट ईयर बाय नेक्स्ट ईयर ये पॉइंट्स कवर करने हैं, क्लोज करने हैं, एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने हैं। वैसे ही कंपनी का भी एक गोल सेटिंग होता है। वो गोल सेटिंग कौन करता है? ये स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट करता है। स्ट्रैटेजिक जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टडी करता है, वर्ल्ड सोशियो एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करता है। ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स है, आप लोग गो थ्रू कीजिए, आपको पता चलेगा। वो फैक्टर स्टडी करने के बाद हम लोगों का मतलब वो कंपनी का फ्यूचर मूव कौन सा होना चाहिए,
उसके बारे में गोल सेटिंग करेगा। बट ये सब होने से पहले ये स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट के टॉप से लेके जूनियर लेवल के सबके पास इनसाइड द कंपनी ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स के डिटेल थारो नॉलेज, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स के डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द मैट्रिसेस, डेटा पॉइंट्स क्लियर कट होते हैं। हिस्ट्री में ये सब डिपार्टमेंट्स में कैसे परफॉर्म किया है और उस सब डिपार्टमेंट से, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मुकाबले कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म करते हैं, जिसको मार्केट स्टैंडर्डाइजेशन और बेंचमार्किंग की बोला जाता है, वो कहाँ पे खड़े हैं अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिटर्स के सामने, वो कहाँ पे खड़े हैं और उसको कितना स्ट्रेच करना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन तक स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट के पास होता है। तो अगर आप बाकी के डिपार्टमेंट के नॉलेज गैदर करें और जितने भी इवेंट्स कंपनी में होते हैं उसमें आप डिस्प्ले करें कि स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट में जाने का कैपेबिलिटी आप में है, प्रोवाइडेड फ्यू कोर्सेस है वो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे साइड बाय साइड। अगर वो कर सकते हैं स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट में, यू कैन गेट इनसाइड। once you are get inside the strategic department, you have a direct connection with the top authority और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यू कैन सी द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से आप देख सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अभी स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट में जाना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट में जाके मेरा क्या फ़ायदा है? ऑब्वियसली मॉनेटरी फ़ायदा होगा, यू विल बी ऑन टॉप। ऑब्वियसली आपका डेजिग्नेशन हाई होगा, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। तो लोगों का 2-3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। फर्स्ट सैलरी, सेकंड रिस्पेक्ट एंड थर्ड पावर। लोग इस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं। देयर इज़ वन सेट ऑफ पीपल, लोग इस तरीके से देखते हैं मुझे ये 3 पावर मिलेंगे। देयर इज़ वन मोर सेट ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा R&D फोकस्ड है, हर एक चीज़ों को, हर एक सिचुएशन को R&D पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो वो लोग इस डिपार्टमेंट जाने का एक ही मुख्य उद्देश्य रहता है कि मैं अपने कंपनी का, अपने सोसाइटी का, अपने कंट्री का और इन अ बिगर एंगल और वाइडर एंगल वर्ल्ड का उन्नति करूं। फ्यू एग्जांपल्स, इलोन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, आइंस्टाइन, etc. etc. List is endless. So how you see the world, it's up to you. आपका दिमाग कैसे काम करता है, आप कौन सी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, ऑब्सेस्ड है, कौन साइड, दोनों साइड मैंने आपको बताया। दैट इज़ अप टू यू, यू थिंक, यू डिसाइड। दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट टू डिस्कस, इट इज़ अ बिग थिंग। सो समरी में कुछ चीज़ें मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ कि आपके दिमाग में प्रॉपरली चीज़ रजिस्टर हो। फर्स्ट, इफ़ यू वांट टू गो हाई और फॉर ए पॉजिटिव नोट, नॉट ए नेगेटिव नोट, मैं ऊपर में जाके बॉसिज्म करूँगा, किसी का करियर ख़राब कर दूंगा, सब लोग मेरी सुन के रहेंगे, नहीं तो मैं फायर कर दूंगा, ये वाला नोट नहीं। सबका अच्छा करूँगा, मेरा भी अच्छा होगा, एट द सेम टाइम सबका अच्छा होगा, सोसाइटी का अच्छा होगा, वर्ल्ड का अच्छा होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे, अपना डोमेन के अलावा बाकी डोमेन का एटलीस्ट 2 लेवल नीचे का हो तो भी मुझे नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बाकी डिपार्टमेंट्स के जूनियर लेवल का भी क्लियर होना चाहिए। सो बाय द टाइम यू विल बी CEO, एटलीस्ट GM और DGM लेवल के JD आपका एकदम थरो हो, क्योंकि वो लोग आपके पास डॉक्यूमेंट्स लेके आने वाले सिग्नेचर करने के लिए। आप ब्लाइंडली उस पर साइन नहीं कर सकते। ब्लाइंडली साइन करेंगे, आफ्टर सम टाइम आप ट्रबल में हैं फॉर श्योर, कोई नहीं रोक सकता आपको। दूसरा, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए प्रॉपर स्टडी। यूट्यूब में आप अभी देखेंगे लोग बोलते हैं कि रेगुलर बुक पढ़ो, ये करो, वो करो, दैट हैव ए जेन्युइन रीज़न। जितना पढ़ेंगे उसका एटलीस्ट 20% आपके दिमाग में जाएगा, रजिस्टर करेगा, विच इज़ ए जिस्ट ऑफ दैट चैप्टर। अगर आप समझ पाए प्रॉपरली तो उसका कोई गलत मीनिंग निकाले, दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। वो सब सारे टाइप के नॉलेज आपको हेल्प करेंगे टू ऊपर जाने के लिए, कि सब लोगों का भला हो। एंड एट द सेम टाइम
थर्ड पॉइंट जो मैं समरी में बोल रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट बाकी डिपार्टमेंट का जेडी, सेकेंड पॉइंट स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट के लिए अपना बिहेवियर को डिपिक्ट करना इन फ्रंट ऑफ द अथॉरिटी, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, try to be a good person, a genuine person as much as possible. कुछ इन्वायरमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे उतना अच्छा रहना पॉसिबल नहीं है, इट इज़ अ जेन्युइन टॉक. कुछ इन्वायरमेंट ऐसे है आप बुरा होकर रह ही नहीं सकते, अच्छा आपको करना ही पड़ेगा. सो दे आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ companies and situations, state to state it varies. So choose company wisely, take judicious call, and do good, be well. मेरा नाम है बिशन सिकदर, चैनल का नाम है पावर ऑफ लॉ. Try to be a good person. That's the only thing I want to say in this small talk. And आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, just hit the like button and subscribe my channel. If you have any query, you can comment and सुनते रहिए पावर ऑफ लॉ. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.